पढ़ के पहले क्या देख लेंगे थे, पीछे देख के सबसे पहले आए संविधान है क्या, उसके बाद देखे संविधान में लोकतंत्र पूरा शासन समझ लिए, उसके बाद देखे संविधान बनने से पहले उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि कोई आया है कल सो के उठा है संविधान न लिख दिया है, उसके पीछे पूरी प्रक्रियाएं थी, ऐतिहासिक पूरी पृष्ठभूमि देख लिए कि किस किस तरह से पहले से शासन अधिनियम का फॉर्मेट आ रहा था, शासन अधिनियम आ रही थी, परिषद अधिनियम आ रहे थे। अब जाके देखेंगे कि अब संविधान जो बनना चालू हुआ तो अब कैसे संविधान की निर्माण हुई। तो अब यहीं से हम लोग देखेंगे क्या, संविधान का निर्माण। तो संविधान के निर्माण में देखिएगा सबसे पहला पॉइंट, संविधान सभा के गठन का विचार। संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. राय ने रखी थी। कौन रखे संविधान के गठन का विचार? तो सबसे पहले कहेगा संविधान का विचार किसने रखे, एम.एन. राय। एम.एन. राय ने रखे थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा 1935। नेक्स्ट पॉइंट 1935 में भारतीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग की। क्या हुआ 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार रूप से संविधान सभा में गठन की मांग की। किसके रिप्रेजेंट कहा कि जब 1934 में पहला बार क्या किए थे, एम.एन. राय ने इसको विचार रखे कि कोई क्या होना चाहिए, संविधान होनी चाहिए शासन चलाने के लिए। अब उसी संविधान के बाद को कौन रखे 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार क्या की, मांग रखी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग रखी। नेक्स्ट पॉइंट उसके बाद लिखिएगा कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता और कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो सेकेंड पॉइंट वाला में इसमें क्या कर दिए कि 1938 कब 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1938 में पहली बार कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसी होगी, स्वतंत्र भारत का संविधान किस पे होगा, वयस्क मताधिकार के रूप में। कौन होगा, वयस्क मताधिकार होता है कि जो भी वयस्क है 18 वर्ष, मतलब महिला पुरुष, मतलब कोई आर्थिक संपन्नता के रूप से नहीं, सभी को समान अधिकार, उस पर चुनी जाएगी शासन प्रणाली। वयस्क मताधिकार क्या हो जाएगा, संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा और कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्या करेगा कि जो भी हमारा भारतीय है वही इसका निर्माण करेंगे। पहले था ना कि ब्रिटेन हस्तक्षेप कर रही थी या बाहरी देश, कहा कि कोई नहीं, संप्रभुता क्या है कि हम स्वयं निर्माण करेंगे, इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं की जाएगी, कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं की जाएगी। नेक्स्ट 1940 में इस विचार को 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। अब कहा जो ये विचार रखी गई थी इसी को 1940 में किससे नाम रखा गया, अगस्त प्रस्ताव के नाम से। कौन प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया इसी को। नेक्स्ट भारत में संविधान के रूपरेखा तय करने के लिए लिखिएगा, भारत में संविधान के रूपरेखा तय करने के लिए 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एक दो अन्य सदस्य की नियुक्ति की। क्रिप्स प्रस्ताव को, नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा 2 राष्ट्र के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। अब का भारत के संविधान का रूपरेखा तैयार करने के लिए क्या हो गए 1942 में, कब, तो 1942 में क्या, कौन सा क्रिप्स प्रस्ताव आया, उन्नीस सौ 42 में क्रिप्स प्रस्ताव आए।
और जिसमें कौन थे इसके कैबिनेट मंत्री, ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टूपिट क्रिप्स, 2 अन्य सदस्य। क्या था? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये और इसके 2 कौन थे? अन्य सदस्य थे। समझ गए? 1942 में। और क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया गया? जो ये क्रिप्स प्रस्ताव आई, इसको मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लोग द्वारा 2 राष्ट्र की जो थ्योरी आई थी ना, इस 2 राष्ट्र को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया गया। इसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। समझ गए? अब नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च 1946 को क्या हुआ? कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। 16 मई 1946 में अपनी योजना प्रकाशित की। कैबिनेट मिशन के तहत नवंबर 1946 में विधानसभा का गठन किया गया। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया तथा भारत कैबिनेट मिशन सदस्य की चुनाव हर प्रांत व देशी रियासतों जनसंख्या के अनुपात में 10 लाख लोग पर अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। अब कहा गया कि 24 मार्च कब अब आ गई? संविधान बनाने के लिए किसकी स्थापना की गई? सबसे कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन के तहत, ब्रिटेन के तहत क्या कहा गया कि एक संविधान का निर्माण कर लिया जाए। तो वही संविधान के निर्माण के लिए सबसे पहले कौन सी मिशन आई? 24 मार्च 1946। 24 मार्च 1946 को कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। चौबीस मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। कहां से? ब्रिटेन से। 24 मार्च 1946 ईस्वी को, और अपनी योजना प्रकाश की कैबिनेट मिशन। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कब किया गया? नवंबर 1946 में संविधान सभा गठन कर ली गई। क्या कर ली गई? संविधान सभा को गठन कर ली गई। और तथा भारत कैबिनेट मिशन सदस्यों को हर प्रांत में देशी रियासतों के जनसंख्या के अनुपात में। अब कहा गया कि देशी जो रियासत है ना, जो जितने प्रांत है, लगभग कितना था? 552 प्रांत के करीब में। तो अब कहा कि जो भी देशी रियासत के जितनी प्रांत है, सभी प्रांतों से क्या होगा कि प्रत्येक प्रांत की रियासत से जनसंख्या के अनुपात में, मतलब जितनी जनसंख्या है जिस प्रांत की, उस प्रांत की जनसंख्या के अनुपात में वहां से क्या चुने जाएंगे? वहां से प्रतिनिधि चुने जाएंगे प्रत्येक देशी प्रांत की जनसंख्या के अनुपात में। और ये जो अनुपात होगी किसके? 10 लाख रुपया के। 10 लाख जनसंख्या पे, कितना पे? 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में चुनी जाएगी। कितनी चुना जाएगी? 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में चुनी जाएगी इस प्रत्येक प्रांत से। और ये जो चुनाव प्रणाली होगी वो क्या होगा? कैबिनेट मिशन का अप्रत्यक्ष, क्या होगी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली होगी। उसके बाद लिखेगा अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए, अब संविधान हेतु चुनाव, अब लिख लेंगे चुनाव किस तरह से हुई से लिखेंगे। संविधान हेतु चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। स्टार मार्क देके लिखिएगा। संविधान हेतु चुनाव जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। अब इस जो चुनाव, कुल सदस्य कितने थे इसमें?
कितने थे कुल सदस्य? 389, 389 यही था आपका कुल सदस्य 389, जिसमें ब्रिटिश भारत से कितने थे? 296। ब्रिटिश भारत से 296। इस 296 में से कितना था? 296 में से 292 गवर्नर प्रांत से चुना गया थे। गवर्नर प्रांत से और 4 आयुक्त प्रांत से। चार कहां से चुना गया? देख लिए कुल सदस्य कितने हुई चुना? 389, जिसमें ब्रिटिश भारत के 296 में से 292 क्या थे? गवर्नर के प्रांत। जो गवर्नर के प्रांत था ना, कह देने कि उस समय में गवर्नर के अधीन शासन, मतलब गवर्नर के अधीन बहुत सारा प्रांत थे, कोई स्वतंत्र था, तो जो उसमें गवर्नर का क्षेत्राधिकार था उसमें कितना था? 292 सीटें। जो आयुक्त प्रांत थी उसमें कितना? 4 सीटें चुनी गई। अब उसके बाद 389 में 93 कौन से? 93 देसी रियासत से। देसी रियासत से 93। उस 93 देसी रियासत में से चुनाव कितने पर हुए? 296 पे चुनाव हुआ। चुनाव कितना पर हुआ? 296 पे। और इस 296 में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना आया? 208। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितना आया? 208 सीट। समझ गए? यही है 208। अब यहाँ पे कुल सदस्य के चुनाव हुई, इसमें 389 सीट ब्रिटिश भारत प्रांत से कितने? 296 में से 292 गवर्नर प्रांत से, 4 आयुक्त प्रांत से, 93 देशी रियासतें थी इसमें से। उसके बाद चुनाव हुआ 296 सीटों पर, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सदस्य मिली। अब 296 में से 93 सीटें क्या रह गई? जो ये कितना था? 296। तो इसी 296 सीटों में से कितना है ना? 296। इस 296 सीटों में से 93 सीट खाली रह गई, अर्थात इतने सीटों पर चुनाव नहीं हुई। कितना सीट पर चुनाव नहीं हुआ? 93 सीट खाली ही रह गई। 93 सीट खाली रह गई। और नेक्स्ट उसके बाद और जिसमें हुआ चुनाव, इसमें से चुनाव हुआ, उसमें से सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना? 208। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना? 208। और नेक्स्ट मुस्लिम लीग को कितना मिला था? 7 सीट। अन्य को 15। अन्य कितना मिला? 15। ये 296 पे हुआ, जिसमें 93 सीटें क्या रह गई? खाली रह गई। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितना सीट मिला? 208। मुस्लिम लीग का कितना सीट मिला? 7। और अन्य को कितना सीट मिल गया? 15 सीटें। यही थी आपका क्या? पूरा चुनाव प्रणाली जो समय चुना हुआ था सो। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के बाद। मिटा दे इसको, 1900 मिटा देते हैं। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के बाद लिखिएगा। भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के बाद
1947 के बाद इसको देख लेंगे। उसके बाद चुनाव में क्या हुआ, कुल कितने सीट पे चुनाव हुई? 299। कुल 299। इस कुल 299 में से कितना सीट लाए भारतीय प्रांत से? 229। भारतीय प्रांत से 299 और उसके बाद 229, सॉरी 299 में से 299 कैसे भारतीय 200 कुल 299 में से क्या हो गया भारतीय प्रांत से कितना? 229 और देसी रियासत से कितना? 70। देसी रियासत से आपका 70 सीट लाया। समझ गए क्या हुआ? कुल 299 में से भारतीय प्रांत से कितने चुन करके आए? 229 और देसी रियासत से 70। अब देखेंगे संविधान आगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, आगे स्टार मार्क पे करके पॉइंट लिखते चलिएगा। पहला, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई, जिसमें 211 सदस्य ने भाग लिया और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष चुने गए। क्या कहा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहला कौन चुने गए, जिसमें से कितने सदस्य ने भाग लिया था? 211 सदस्य ने भाग लिए। इस 211 सदस्य के जो इसका अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी कौन थे? ये मुख्य रूप से 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए। और ये क्या थे? अस्थाई। उसके बाद नेक्स्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थाई अध्यक्ष चुना गया। एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया तथा बी.एन. राय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त की गई। अब कहा कि डॉक्टर राजेंद्र कब फिर से पहला हुआ था कब? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की क्या हो गई? बैठक हुई थी। उस संविधान सभा की बैठक में क्या हुए थे? 211 सदस्यों ने भाग लिए और अध्यक्ष कौन चुने गए? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई। अब फिर आगे 9 दिसंबर 1946 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक हुई। इस 11 दिसंबर 1946 के बैठक में कौन थे अध्यक्षता किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कहाँ के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी? बिहार के ही थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और ये क्या थे? इनको अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया। कौन कहेंगे? ये अस्थाई रूप से यहाँ से। उसके बाद संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और उपाध्यक्ष कौन चुने गए? एस.सी. मुखर्जी। ये और सलाहकार बी.एन. राय को क्या चुन लिया? संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार किसको चुन लिए गए? बी.एन. राय को। बी.एन. राय को क्या चुन लिए गए? संवैधानिक सलाह। यही था। 11 दिसंबर 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष, एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष और सलाहकार बी.एन. राय। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर
1946 ईस्वी को 211 सदस्य ने भाग लिए। अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर शशिनानंद सिन्हा जी। अस्थायी रूप से फिर 11 दिसंबर 2 दिन बाद 1946 ईस्वी की बैठक हुई, जिसमें अस्थायी रूप से किसको चुन लेंगे अध्यक्ष? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष SC मुखर्जी को और सलाहकार BN रॉय जी को। अब लिखेंगे 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, जिसका परिवर्तित रूप संविधान की प्रस्तावना बनी। जिसका परिवर्तित रूप संविधान की प्रस्तावना बनी, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। अब कहा गया कि अब हम लाइन से 9 दिसंबर 1946, उसके बाद 11 दिसंबर 1946, अब देखेंगे नेक्स्ट 13 दिसंबर, 2 दिन के गैप है ना, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946। अब देखिएगा इसमें 13 दिसंबर 1946 के रूप में, तो कहा 13 दिसंबर 1946 को क्या या पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। कौन सा प्रस्ताव? पंडित नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव समझते हैं ना कि हाँ संविधान को लाने का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या बना ली गई? संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, जिसको 22 जनवरी 1947 को क्या कर ली गई? स्वीकार कर ली गई। उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947। तो जब कहे कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित नेहरू द्वारा क्या लाई गई, तो आया कब उद्देश्य प्रस्ताव? जब पूछेगा क्वेश्चन 2 टर्म में पूछेगा, एक पूछेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, तो आप क्या कहिएगा? 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी के द्वारा क्या उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, तो कब कहिएगा? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। समझ गए दोनों? एक 9 दिसंबर 1946 क्या हो गई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। वो संविधान सभा की पहली बैठक में शशिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। उसके बाद सेकेंड उसमें 211 सदस्य थे। नेक्स्ट क्या हुआ? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की बैठक हुई। क्या हुआ? अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिए गए। उसमें किसमें? 11 दिसंबर 1946। उसके बाद 13 दिसंबर 19 उसके बाद SC मुखर्जी को उपाध्यक्ष और BN राय को संविधान सभा के सलाहकार चुने गए। उसके बाद फिर से बैठक हुई 13 दिसंबर 1946। उसमें नेहरू जी द्वारा क्या लाई गई? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और उस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या बना दिया गया? प्रस्तावना का अभिन्न बना दी गई और उसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। क्लियर है पूरा? चले आगे, चलिए आगे। अब नेक्स्ट संविधान बनाने में अब देखेंगे क्या क्या है। नेक्स्ट इसको मिटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी, समझ गए ना? लिखिएगा संविधान बनाने में 60 देशों का संविधान का अवलोकन किया। कितना को? 60 देशों को जब संविधान को पढ़े तब क्या हुआ? तब जाकर के हम क्या किए? संविधान का अपना निर्माण किए। हमारा संविधान क्या है? विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। लिखेंगे आप, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, संविधान बनाने में 60 देशों को संविधान का अवलोकन किया गया तथा इसका प्रारूप पर 114 दिन तक के विचार किया गया। कितना किया गया? 60 देशों के संविधान का अवलोकन। कितना देशों का? 60 देशों का अवलोकन किया गया और 114 दिन बहस चली। मतलब 114 दिन इस पे विचार किया गया कि क्या लेना चाहिए इस 60 देशों में से, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या रखना है, क्या है। वो पूरा कितने दिन तक? 114 दिन तक के विचार चला। कितना दिन तक के? 114 दिन विचार चला आपका। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान बनाने में कितने लाख खर्च हुए?
60 लाख रुपया खर्च हुआ। कितना? 60 लाख खर्च, 60 लाख रुपए खर्च हुए। उसके बाद संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इस बैठक को 3 चीज को अपनाया गया। क्या हुआ कि सबसे अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। सबसे अंतिम बैठक, पहली बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक हुई सबसे पहले 9 दिसंबर 1946। अंतिम बैठक आपका हो गया 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 का अंतिम बैठक हुई और इस अंतिम बैठक को क्या कर लिया गया? इस बैठक में 3 चीज को अपनाया गया। कौन 3 चीजें थी? राष्ट्रगान सबसे पहली बात था कि राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत। राष्ट्रपति, उसके बाद है सेकेंड राष्ट्रीय गान, और राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत, यही 3 था। क्या है? संविधान 60 देशों का अवलोकन किया गया, 114 दिन विचार चला, संविधान बनाने में 60 लाख रुपए खर्च हुए। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। इसमें कौन थे? इसमें 3 चीज को अपनाया गया। क्या है कि संविधान जब लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक संवैधानिक स्वरूप से जब चलेगी तो उसमें क्या होंगे? राष्ट्रपति जी आएंगे, तभी ये क्या हो गया? राष्ट्रपति जी को अपनाया गया, तब ये क्या हो गया? गणतांत्रिक हो गई। और क्या हो गया कि संविधान के अनुरूप शासन चलने लगा। और संविधान में कहा गया क्या है कि सबसे प्रथम नागरिक कौन होंगे? राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी ना है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपना लिया गया। अब लिखेंगे संविधान सभा के अन्य कार्य। टॉपिक दीजिएगा, यहाँ तक क्लियर है? संविधान सभा का अन्य कार्य रट कर नहीं, क्या करना है? समझ कर पढ़ना है। समझे कर ना पढ़ना है एकदम, रटना नहीं ना कहीं पढ़ रहा है कहीं। उसके बाद नेक्स्ट संविधान सभा का अन्य कार्य। नेक्स्ट संविधान सभा का अन्य कार्य। संविधान सभा का अन्य कार्य में लिखिएगा कि मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापन किया गया। 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापन किया गया। कब? मई 1949। कहाँ सदस्यता लिया गया? राष्ट्रमंडल। कौन से मंडल में? राष्ट्रमंडल में। राष्ट्रमंडल क्या होता है? तो राष्ट्रमंडल का जो भी सदस्य है वो कौन है? जो ब्रिटेन के तहत क्या हुआ था? उपनिवेश बनाई गई थी ना। तो जो भी ब्रिटेन का उपनिवेश था वो सभी देश क्या है जो ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए वो क्या कहलाते हैं? राष्ट्रमंडल का सदस्य। उसमें राष्ट्रमंडल का जितना भी देश है वो मुख्य रूप से क्या थे? ब्रिटिश के उपनिवेश में थे, वही राष्ट्रमंडल सदस्य कहलाते। राष्ट्रमंडल में मई 1949 राष्ट्रमंडल में भारत का सदस्य को सत्यापन किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया। नेक्स्ट उसके बाद 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रपति को ऊपर देख के लिख के आए थे। कब है? 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद 4 नवंबर 1946 को संविधान के अंतिम रूप पेश किया गया। अब सबसे पहली बार पढ़ा गया। कहेगा सबसे पहली बार कब पढ़ा गया है? 4 नवंबर 1946 को संविधान को पहली बार पढ़ा गया। उसके बाद 4 नवंबर 1948, 46 को तो एवे किया था, समझ गए? 4 नवंबर 1948 को। उसके बाद 15 नवंबर 1948 को दूसरी बार पढ़ा गया और खंडवाद चर्चा किया गया तथा
7653 संशोधन प्रस्ताव अपनाया, परंतु 2473 पर ही चर्चा किया गया। क्या कहा गया कि 15 नवंबर, फिर से 15 नवंबर 1948 कितनी बार पढ़ी गई? दूसरी बार पढ़ा गया। कितने बार पढ़ा गया? दूसरी बार पढ़ी गई। इस 15 नवंबर 1948 को इसको क्या पढ़ा गया? खंडवार। खंडवार पढ़ा गया उसमें। इसमें संशोधन के लिए कितना संशोधन रखे गए? कितना संशोधन रखा गया? 7653 7653 रखी गई। इस 7653 में से कितना पे संशोधित किया गया? 2473 पर ही चर्चा किया गया। कितना पे? 2473 पर चर्चा किया गया। सो ये संविधान का नए कार्य में है कि मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता बन गई। 22 जुलाई 1947 को आपका क्या हो गया? राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया। 4 नवंबर 1948 ईस्वी को पहली बार संविधान को पढ़ा गया। और उसके बाद है कि 15 नवंबर 1948 को द्वितीय बार पढ़ा गया। इसमें खंडवार व्याख्या की गई। संविधान में कितने संशोधित करने के लिए कहे गए? 7653, जिसमें से 2473 पर क्या किया गया? आपको चर्चा की गई। क्लियर है? चले आगे। भारतीय संविधान। अब लिखेंगे प्रारूप समिति। लिख लीजिएगा, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति प्रारूप समिति का सदस्य का लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में पहला थे कौन? BR अम्बेडकर जी क्या थे? अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। उसके बाद दूसरा थे आपके N गोपालस्वामी अयंगार। N गोपाल स्वामी अयंगार। N गोपाल स्वामी अयंगार। उसके बाद नेक्स्ट तीसरा वाला में कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कृष्णा स्वामी अय्यर। उसके बाद चौथा डॉक्टर KM मुंशी। डॉक्टर KM मुंशी। उसके बाद 5 नंबर सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। यही है 3। 5 है। कौन कौन है? एक है माधव N माधव राव। छठा कौन? स्वास्थ्य कारणों से त्याग दे दिए थे। कौन? BL मित्र जी। तो N माधव राव जी आ गए। TT कृष्णमाचारी 1948 में DP खेतान के मृत्यु के बाद उनकी जगह मिली किसकी? 7वां नंबर में TT कृष्णमाचारी। TT कृष्णमाचारी जो थे वो किसके जगह पर आए थे? 1948 में किनकी मृत्यु हो गई थी? DP खेतान के जगह पे आए थे। यही है उसकी मृत्यु की जगह ली। तो कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? BR अम्बेडकर जी। दूसरा इसके थे N गोपालस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N माधव राव, BL मित्र की जगह पे स्वास्थ्य कारणों से। कौन कारणों से?
स्वास्थ्य कानून से त्यागपत्र दे दिए थे। उसके बाद टीटी कृष्णमाचारी 1948 में किसकी, डीपी खेतान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई, तब ये आए सभी जनता को समान स्वरूप में, जिसमें कहा भी गया था क्या है कि पीछे पढ़ के आए थे नीति निर्देशक तत्व, तो उसमें क्या था कि खुद को कोई भी व्यक्ति हो अपने आप को क्या सबसे सुप्रीम बनाने की कोशिश करेंगे, हमारा मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य में पढ़े थे ना, वही मौलिक कर्तव्य, यही खत्म, यही इनका पूरा है।